So, good morning to all of you, and thanks again for being a part of this session. And today's session we have uh, parent, child, and its career. So, what is the relation in all those things? So, we will be discussing on this, but as usual, as we start with the session with the name of that Almighty. So, certainly we will start with that only. So, So Guru Kabir का एक दोहा है that we will share with you first of all कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं अब फल लागे अति दूर. इसका रिलेशन नॉर्मली वी फील दैट रिलीजन से है, बट अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चों और अपने माता पिता की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक आदमी, उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और वाइफ अपने और बच्चा, एक बेटा था उसको, और फादर साथ में रहते थे, मदर नहीं थी. तबीयत इतनी खराब थी कि ये लोग तंग आ गए थे, उनकी सेवा कर करके आप कह सकते हो कि तंग आ गए. तो इन लोगों ने बार बार कहा कि भाई पुराने जमाने में बहुत हुआ करता था कि लोग चले जाते थे जल समाधि लेने के लिए गंगा में जाके, आपकी उम्र हो गई है, अब आप को कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग जल समाधि करवा देते थे. खुद भी लोग ले लेते थे या फैमिली के लोग जल समाधि कराते थे. तो पत्नी भी कई बार बोली कि इनको क्यों नहीं जल समाधि करा देते हो, बट पिताजी को था कि नहीं, हमें भी और जीने की इच्छा है, और जीने की इच्छा है, इसलिए वो जाते नहीं थे. एक बार नौबत ऐसी आई कि पति और पत्नी दोनों ने सोचा कि ये ऐसे जाने वाले नहीं, तो क्यों ना हम लोग खुद ही वहां पहुंचा के इनको जल समाधि करा दें. तो ऐसे तो जा नहीं रहे थे, तो जबरदस्ती खींचकर पिताजी को घसीट कर लेके जा रहा था. तो जब जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था अपने पिताजी को, रास्ते में जाते जाते वो खींच रहा था अपने पिताजी को और पिताजी उसके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे. इस दोनों पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है. हम लोग इनको खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं जल समाधि कराने और घसीट के ले जा रहे हैं, और ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं. फिर जाते 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 एक पेड़ के पास कहीं पहुंचा. पीपल का पेड़ था रास्ते में, उसके बाद नदी थी. जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पर पिताजी उसके रोने लगे. जब रोने लगे तब इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि इतनी ही देर में ये रोने लगे, पहले नहीं रो रहे थे. पिताजी को उसने रोक के पूछा कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है. तो उसने बोला कि मामला ये है कि इतने दिनों तक, इतनी दूर तक जब हमको खींच के तुम ला रहे थे,
तो मैं भी अपने पिताजी को इतनी दूर तक लाया था, इस पीपल के पेड़ तक मैं भी लेके आया था अपने पिताजी को। तो जो हमने किया था उसके कर्म का फल तो हमको मिल गया, बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि इससे आगे तुम हमें ले जाओ। मुझे दया आ रही है कि तुम्हारा बेटा भी तुमको इससे आगे खींच के ले जाएगा। तो मैंने अपने कर्मों का फल भोग लिया, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि इससे ज्यादा तुम खींच के ले जाओ, मुझे यहीं तक रहने दो। अभिप्राय यह है कि आज अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात हम थोड़ा सा बैक जाएंगे कि जब हम अपने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, तो क्या हम जन्म देना चाहते हैं, जन्म देने की तैयारी हम करते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं वो हम प्लान नहीं करते। वह एक हमारा संगम होता है पति पत्नी का, उसके बाई प्रोडक्ट में, उसकी वजह से हमारी संतान आ जाती है। लेकिन हमें अगर वास्तव में इस प्रकृति को कुछ देना है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अगर इस नेचर के लिए, देन वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी एक और मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप को ये हो गया था कि वह अपने आप को ईश्वर मानने लगा था। वीडियो जरा ऑफ कर देंगे। वह अपने आप को ईश्वर मानने लगा था और ईश्वर मानने की, बनने की कला में या बनने के उद्देश्य से वह तपस्या करना चाहता था और घोर तपस्या करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इतनी तपस्या करूं कि विष्णु से ऊपर में हो जाऊं। तो एक दिन उसने प्लान किया कि चलो मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तो पत्नी को उसने बोला कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने। गए वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना चाहते थे। वीडियो जरा ऑफ कर देंगे। तो जब तपस्या करने बैठे तो वहां उस पेड़ के ऊपर कोई तोता बैठा हुआ था, सुग्गा बैठा हुआ था, पैरेट। और वो बोल रहा था राम 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 राम। इसका मूड खराब हो गया। उसने कहा कि आज पहला दिन मैं अपनी तपस्या की शुरुआत करना चाह रहा हूं और ये स्टार्टिंग में ही राम 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 कह दिया इस पैरेट ने, सुग्गे ने। तो मेरा शुभ लगन खत्म हो गया, खराब हो गया। अब आज नहीं शुरू करूंगा मैं तपस्या। घर आ गया। पत्नी पूछी क्या हुआ, आप गए थे तपस्या करने, अचानक कैसे लौट के आ गए? हिरण्यकशिपु ने बताना शुरू किया कि अरे क्या बताऊं, आज का दिन ही खराब हो गया। बोला क्यों, क्या हो गया? तो जैसे ही तपस्या करने में बैठा कि ऊपर से तोता बोलना शुरू किया राम 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 राम। तो मेरा दिन खराब हो गया, मैं आज नहीं अब शुरू करूंगा। अब ये पत्नी सोच रही है कि ये तो आश्चर्य हो गया, इनके मुंह से राम 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 निकल रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और उसकी पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी बहुत ही विदुषी थी, बहुत ज्ञानी थी वो। इसने क्या किया कि खाना, जब जितनी देर खाना खिलाई, वो बार बार सिर्फ इतना ही पूछ रही थी क्या बोले, बड़े आश्चर्य की बात हो गई, तोता और राम राम बोल रहा था। बोले हाँ भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई। और उसके मुंह से इतनी बार राम राम बुलवाया, इतनी बार राम राम बुलवाया। और फिर खाना खिलाते खिलाते रात में जब सोने गया तो दोनों एक दूसरे के साथ समागम भी किए। और पत्नी उस समय भी पूछ रही थी कि क्या तोता ने राम राम बोला, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और यह बुलवाते 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 वह समागम करता है और प्रहलाद का जन्म होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने पुत्र या पुत्री को जन्म देना चाहते हैं, इस धरती पे लाना चाहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें सोच के चलना चाहिए कि हमें क्या है, क्या चाहिए, हमें कैसा चाहिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, जब हम अपने बच्चों को
जन्म देते हैं, हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आप देखेंगे कि होड़ लगी हुई है, इस बात की होड़ लगी है कि हर आदमी अपने बच्चे को बड़ा से बड़ा आदमी बनाना चाहता है, विदेश भेजना चाहता है। और वी फील प्राउड, हमारा बच्चा अगर कहीं पे विदेश में उसको एडमिशन मिल गई है या जॉब मिल गई है, तो वी फील सो प्राउड कि हम पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे रिलेटिव में, पूरे दोस्तों में जाके हम अपनी बखान करते हैं कि डू यू नो, मेरे मेरे बेटे को तो यूएस में नौकरी मिल गई, वो वहां पढ़ता है। और हम वी फील प्राउड, वी शुड, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट एट व्हाट कॉस्ट। हम अपने बच्चे को, छोटा होता है, आज छोटा हो के अगर मान लीजिए किसी में एडमिशन उसको मिल जाती है, किसी नेतरहाट में या किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, और कहते हैं कि इसका तो कैरियर संभल जाएगा, बिल्कुल कैरियर संभल जाएगा, बट एट व्हाट कॉस्ट। जब वो, जिस समय में उसको इमोशन की जरूरत थी, जिस समय में उसको एक अटैचमेंट की जरूरत थी माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, आपने उसको वनवास में भेज दिया, अकेला कर दिया, दूर कर दिया। और क्या कहा कि बेटे या बेटी, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। क्या उसको सिर्फ भविष्य ही चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए, माता पिता का प्यार नहीं चाहिए, भाई बहन का प्यार नहीं चाहिए? अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है। बट फिर भविष्य में जब वो बड़ा बनकर कोई बड़े पोस्ट पे चला जाता है, एंड देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि ही शुड रेस्पेक्ट यू, he should have emotional feelings. Why do you expect that? बचपन से आपने उसको इमोशन से काट दिया, उसको सिर्फ सिखाया कि जीवन में अगर कुछ है तो जीवन में सिर्फ कैरियर है, कैरियर है, कैरियर है। जब उसने कैरियर को चुन लिया, अब आप कहते हैं कैरियर तो तुमको मिल गया, बट व्हाट अबाउट मी? हमने जो तुम्हारे लिए अपने पेंशन के पैसे लगा दिए, जमीन बेच दिए, लोगों से, बैंक से लोन लेकर हमने तुमको, लोगों से बैंक से लोन लेकर हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, ये सब कुछ किया, आज मुझे क्या मिल रहा है? तो भाई आपने दिया है उसको, आपने उसको कहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ। तो हमने अपने आप को उसके जीवन में, उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज बार बार हमने उसको बताई कि भाई तुम कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ और कैरियर बनाओ, इसके अलावा हमने कोई बात ही नहीं की। तो जब हमने उसको बताया कि कैरियर ही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इमोशन वो कहां से सिलेक्ट करेगा? एक लाइव एग्जाम्पल है, हमारी बहन है, मुजफ्फरपुर में रहती है, उसके बगल में एक फैमिली रहती थी, मदर फादर अकेले रहते थे, उसका बेटा जॉब करता था यूएस में, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और वहीं से पैसा वगैरह भेजा करता था बेटा। कुछ दिनों के बाद जब दोनों बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो यहां से फोन गया कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। तो वो कह रहा है, जो जिस आदमी ने फोन किया था, रिलेटिव ने, बगल वाले ने, उसको कहा कि मैं अभी भी आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, आप इंतजार मत करना, उसको जला दो, मैं फिर आता हूं। बोला ठीक है। उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसके फादर को जो अंतिम संस्कार होते हैं वो क्रिमेशन कर दिए गए। और करने के बाद जब रिचुअल्स होते हैं, फिर रिचुअल में उसको आना था, फिर वहां से फोन आया कि नहीं, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है, आई कैन नॉट कम। सो आपको जो जो करना है, जिस पंडित जी को जो देना है, जैसे करना है आप कर लीजिए, मैं पैसे आपको भेज देता हूं। अब बताइए
क्या आपने क्या पाया? उस पिता ने, उस मदर ने, उस पेरेंट्स ने क्या पाया? तो सवाल यह है, पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। वहां भी अपने फैमिली से बच्चे दूर होते थे, करीब कम से कम 12 साल या कुछ और ज्यादा होता था तो 18 साल तक के लिए अपने बच्चों को दूर रखा जाता था। वो ऋषि मुनि गुरुकुल हुआ करता था, उस गुरुकुल में जाकर वह शिक्षा पाया करता था। लेकिन दोनों में अंतर था। अंतर क्या था कि वहां पर गुरुकुल में संस्कार के साथ 16 संस्कार कहे गए, उस संस्कार के साथ उसको शिक्षा दी जाती थी, ताकि उसे पता था कि यह जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं। बट आज के युग में एजुकेशन मीन्स देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज टू अर्न मनी and to get higher and higher position in this world. To get higher and higher position and to earn maximum money is the only criteria for today's education. तो हमने डिसाइड कर दिया है, बच्चा जन्म लेता है तब से उसके कान में, उसके दिमाग में हम सिर्फ यही डालते हैं कि लाइफ में अगर कुछ है तो पैसा, लाइफ में अगर कुछ है तो तुम्हारा कैरियर, लाइफ में अगर कुछ है तो तुम्हारी ओहदा, तुम्हारा पोस्ट, तुम विदेश में जाकर नौकरी करते हो तो हमारी शान बढ़ती है। अरे भाई, वह समाज आपको कुछ नहीं देने वाला। जो आज आपके बेटे, आज आपकी बेटी अगर कहीं बाहर चली जाती है, चला जाता है, और आप फील करते हो कि बहुत, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, वह रिलेटिव, वह समाज आपको कहेगा भी कि अरे बहुत अच्छी बात है, सुना आपका बेटा विदेश चला गया, आपका बेटा डीएम बन गया, आपका। तो हमने क्या पाया? तो वो जो अभी हमने बताया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हमने अपने संतान को इतना बड़ा बना दिया कि उसकी छाया भी हमें नहीं मिल रही है। मैं सूखे, मैं धूप में बैठा हुआ हूं। तो अभिप्राय क्या है, करूं क्या? क्या बच्चे का करियर नहीं बनाऊं? बिल्कुल बनाना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चे को हमारे करियर बनाना पड़ेगा। बट हमें देखना है कि बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि इमोशन के कारण आदमी अपनी सारी धन दौलत लुटा देता है, सब कुछ लुटा देता है उसकी कैरियर बनाने में, और अपने पास कुछ नहीं बचता उसका। जब बुढ़ापा होती आती है, पैसे की जरूरत होती है, कुछ सहारे की जरूरत होती है, तो आपने तो उसको बहुत दूर किया हुआ है, अब आपके पास कुछ नहीं है सहारा, और आप रोते हैं समाज में। जिस आदमी को कल आप कह रहे थे कि हमारा बेटा विदेश चला गया, हमारा बेटा इस पोस्ट पे, हमारी बेटी इस पोस्ट पे है, आज वो आके आपको पैसा नहीं दे रहा, आज आपको आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, अब जाके आप रो रहे हो कि देखो इस बच्चे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। भाई, जो आपने किया उसको मिला, और बहुत से बहुत चाहिए तो आपको पैसे भी दे रहा है, लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें बैलेंस लेके चलना है, किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, एक्सट्रीम नहीं करनी है, कि एट एनी कॉस्ट वी रिक्वायर्ड दिस, एट एनी कॉस्ट वी वांट दिस। दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम, दिस विल क्रिएट अ बिग इशू इन योर लाइफ। हम जहां हैं उससे बेटर के लिए एस्पायर करेंगे, बट हम किसी चीज को पाने के लिए पागल नहीं हो जाएंगे, हम अपना सब कुछ खत्म नहीं कर देंगे, हम अपनी होश नहीं खत्म कर देंगे, बेहोश नहीं हो जाएंगे। सेम चीज अप्लाई टू द चिल्ड्रन। ये तो हो गई बात कि जब गार्जियन, एज ए पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, एज ए चिल्ड्रन, कि ठीक है
हमारे मदर फादर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि उस पेरेंट्स ने ही हमें सिखाया है कि तुम एजुकेशन एजुकेशन, कैरियर 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 एंड कैरियर। लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, वी आर वेल एजुकेटेड नाउ, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आवर पेरेंट्स रिक्वायर। तो अब हमें हमें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि माता पिता ने जो हमें कैरियर दिया, हम माता पिता को कैसे रिवर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पे बैक कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि आपको बहुत पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ओहदे पर बना दिया गया, बहुत बड़े आदमी बन गया, तो ओहदा तो ठीक है, बट अपने ईगो को हटाकर, अपने पोस्ट को साइड में रखकर आप जिंदगी जीना शुरू करिए, माता पिता से बात करना शुरू करिए। सबसे बड़ी कमी होती है कि हम दूर भी अगर चले जाते हैं तो हम सिर्फ उस समय में बात करने की कोशिश करते हैं जब कोई जरूरत आन पड़ती है, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को पैसे की जरूरत हो, देन ओनली वी टॉक टू आवर पेरेंट्स। और हम बार बार ये सोचते हैं कि अरे क्या बात करें, क्या बात करें। बट हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि विदाउट एनी रीजन, एटलीस्ट इफ पॉसिबल, एवरी डे टॉक टू योर पेरेंट्स, एवरी डे टॉक टू योर पेरेंट्स विदाउट रीजन। कई बार आपको यह भी फील होगा कि आपने फोन मिला दिया, लेकिन फोन मिलाने के बाद आपके पास अब कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्या बात करो। सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट टॉकिंग। हो सकता है कि देयर वुड बी अ पॉज फॉर 1 मिनट, हाफ मिनट लाइक दैट, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। और जब आप बात करना शुरू करेंगे, देन आप देखेंगे कि जैसे बच्चे होते हैं ना, आप बच्चों के पास बैठोगे तो छोटे छोटे बच्चे आपसे सवाल करते हैं या अपने दिल की बात ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसी ऐसी बातें आपसे करेंगे कि आपको कई बार अजीब सा लगेगा कि ये पैरट्स क्यों बोल रहा है, ये पेड़ क्यों बढ़ जाते हैं, उसने ऐसे क्यों बोला। लॉट ऑफ थिंग्स दे विल टॉक टू यू, you need not to be so serious about it, but yes, just listen them। उनको सुनाना है, उनको अच्छा लगता है कि somebody is there to listen। they require that's all, they do not require solution। इसी तरह से जब हमारे पेरेंट्स एक एज में जाते हैं, से अराउंड 55 और 60, अबव 60, तो वो जस्ट लाइक चाइल्ड हो जाते हैं। उनको आपसे बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए। इवन इवन आपको मैं बताऊं, देयर वुड बी लॉट ऑफ पेरेंट्स, दे डू नॉट रिक्वायर्ड मनी फ्रॉम यू। अगर खाने पीने की दिक्कत नहीं, दे वुड नॉट लाइक टू हैव मनी फ्रॉम यू, रादर दे विल इवन ट्राई टू गिव यू दैट मनी। अगर उनके पास थोड़ा बहुत होगा तो उस एज में भी चाहेंगे कि आपको दे, भले ही आपके पास करोड़ों पैसे, फिर भी वो देने की कोशिश करेंगे। बट what he requires only some emotional touch। उनको चाहिए कि कोई उनकी बातें सुने, कोई उनसे बातें करे। अगर हम नहीं सुनेंगे तो अपने पड़ोसी के पास जाएंगे, कोई उन्हीं सेम एज का जो कोई बंदा होगा उसके पास जाके हमारी माँ बैठेगी, हमारे फादर बैठेंगे और अपने दिल की बात करेंगे। वहां पे क्या होता है कि एक उनके पास एक बंधन होता है कि हमें क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। पता नहीं हमारी इंटरनल बात अगर कुछ निकल जाएगी तो इसका कहीं मिस इंटरप्रिटेशन नहीं तो होगा, बाद में यह समाज में जाके कुछ बोलेगा तो नहीं। सो दे आर नॉट बोल्ड इनफ टू टॉक ईच एंड एवरीथिंग दे थिंक। दे whatever, if they want to explain something, so they will explain with some limitations। उनको डर होगा, लेकिन अपने बच्चों से डर नहीं होगा। अपने बच्चे से वो दिल खोलकर बात कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सबसे पहले कि हमें डिसाइड ये करना है कि हमें कितना अपने बच्चों को
करियर के बारे में कितनी आगे बढ़ाना है ताकि वो हमसे जुड़ा भी रहे और करियर भी बना ले। दोनों चीज का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। बैलेंस छोड़ेंगे, तराजू है, तराजू का बैलेंस अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें बैलेंस लेकर चलना है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहें, जहां तक संभव हो हमारे पास रहें और साथ में करियर उनका बने, ताकि हम इमोशनल कनेक्ट भी दे सके और फाइनेंशियल कनेक्ट भी दे सके। बिना इमोशन के इस जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट, सो इन इंडिया में इमोशन मैटर्स मच मच मोर। हमारी इमोशंस बड़ी मायने रखती है। इमोशन के लिए हम क्या नहीं कर देते। तो जब हमारी इमोशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें जरूरत है कि हम इस इमोशन को कंटिन्यू रखे अपने बच्चों तक भी, अपने बच्चों को भी उस इमोशन को सिखाएं और बच्चे भी हमसे इमोशनली कनेक्ट रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनली कनेक्ट करने के साथ साथ हम उसकी कैरियर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हमें स्टडी करनी होगी, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और कभी अभी बच्चे को अपने से हम दूर भी रखते हैं तो बार बार एज ए गार्जियन हमें कोशिश करनी है कि बच्चे से हम बात करते रहें विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉपिक बात करें। और अगर हम बच्चे हैं या हम कैरियर हमारी बन गई है, हम जॉब में हैं या हम कहीं बोर्डिंग स्कूल में या दूर चले गए हैं पढ़ने के लिए, तो एज अ चिल्ड्रेन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मदर फादर से टच में रहें विदाउट एनी रीजन। रीजन नहीं ढूंढना है। जिस दिन आप रीजन ढूंढने लगोगे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, अपने बच्चों से बात करने के लिए, समझ लेना कि आपकी दूरी तय हो गई, डिस्टेंस मेंटेन हो गई। तो कुल मिलाकर जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया और जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आप सबों के साथ, कि दो तीन चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, देन वी हैव टू फिक्स अ गोल, पर्पस। फिर जब उस वर्ल्ड में आ जाता है तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ उसका कैरियर तय करना पड़ेगा, इंसानियत सिखाने के साथ साथ। बार बार हमने पहले भी बात की है कि गुरुकुल में हम भेजा करते थे तो ऋषि मुनि के साथ भेजते थे। तो ऋषि माता या ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो अपना संस्कार भी देते थे और संस्कार के साथ साथ एजुकेशन भी देते थे। आज के डेट में जहां हम भेजते हैं अपने बच्चों को, दे आर लेस्ट बोदर्ड टू द संस्कार, culture, nothing, because they have opened the school or boarding school or education institutes only to get money, to earn money. तो उनका गोल सेट है कि उनको पैसे अर्न करने हैं, आपके बच्चे को एजुकेशन देके। उनके कहीं भी दिमाग में यह नहीं है कि इनके बच्चे को संस्कार देना है। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि बैलेंस लेके चले कि हमें संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और बच्चे को भी ये तय करना है कि हमें, अगर हमने आज लाइफ में सेट गोल कर लिया है, हमने कुछ अचीव कर लिया है, तो अपनी ईगो को छोड़कर बिकम सो पोलाइट अपने पेरेंट्स के पास, अपने समाज के पास। आप इतना छोटा बन के जाओ, जितना आप छोटे बन के जाओगे समाज और आपके पेरेंट्स आपको उठा देंगे कि देखो हमारा बेटा हमारी बेटी इस ओहदे पे है, इस पोस्ट पे है। और देखो गांव में जब आता है या हमसे मिलने आता है तो थोड़ा भी नहीं पता चलता है कि अरे ये तो इस पोस्ट का आदमी है। तो वो आपकी जो पोस्ट है या आपका जो की गरिमा है उसको समाज आपको बढ़ा देगा, मोहल्ला बढ़ा देगा। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, बट यू नीड टू बी जस्ट पोलाइट, पोलाइट पोलाइट एंड पोलाइट। तो अगेन वी विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, इट्स ऑल अराउंड 8 o'clock। बात करने में बड़ी लंबी हो जाती है, बात इतनी ज्यादा होती है कि हमें शॉर्ट करना पड़ता है, बट जो निचोड़ है दैट वी टॉक अबाउट ऑलवेज। So thanks a lot for the part of this session, and any suggestions are there, so it's most welcome, please.